जय हिंद बच्चों। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं एक एक नियम। और एक एक नियम को आज हम पोस्टमार्टम करेंगे। एक एक नियम का बिल्कुल एक एक पॉइंट समझेंगे। दोबारा जिंदगी में आपको एक एक नियम कभी परेशान नहीं कर पाएगा। लेकिन उससे पहले हम अपने बहुत जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, जितने भी छात्र छात्राएं हैं, हम सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। और बहुत सारे बच्चे जब कमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। संजय सक्सेना जी ने कमेंट किया है कि एवरेज वाले क्वेश्चन भी आसान तरीके से समझाएं। तो बिल्कुल एवरेज का क्वेश्चन भी बहुत जल्दी लेके आएंगे बच्चे, और आप ऐसे ही चैनल पे बने रहिए। और फिर राकेश कुमार गुप्ता जी ने आंसर दिया है हमारे जो मैंने सवाल दिया था, तो बिल्कुल सही आंसर दिया है और आपने बहुत अच्छे से समझाया सर, थैंक यू। एजाज हुसैन, तो एजाज हुसैन जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि हमने समझाया, आपको समझ में आया। और हम आशा करते हैं राधे पासवान, तो इन्होंने आंसर दिया है क्वेश्चन नंबर 1 का 22 और क्वेश्चन नंबर 2 का 142। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो राधे जी और ये अकलू दास जी, बिल्कुल वेरी गुड सर, बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे बहुत सारे बच्चे हमारे कमेंट करते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोगों का कमेंट आता है। तो खासकर आप कमेंट जरूर किया करिए। लास्ट में जो मैं क्वेश्चन देता हूँ उससे मुझे ये पता चल जाता है कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गई है। तो हम देर ना करते हुए आज के सवालों पे चलते हैं। पहले सवाल हल करेंगे, उसके बाद फिर बातचीत होती रहेगी। तो यहाँ पे ध्यान देना, आज का जो बच्चा पहला सवाल है बड़े इत्मीनान से, बहुत आराम से समझना, पूरी कहानी आपको समझ में आएगी। यदि 1 किलोग्राम चावल का मूल्य 1 किलोग्राम चावल का मूल्य 75 रुपया है, वो बोल रहा है आपसे कि 1 किलोग्राम चावल का मूल्य 75 रुपया है, तो 2 किलोग्राम चावल का मूल्य क्या होगा? तो इसमें आप सब लोग जानते हो एक एक नियम के तहत ही है, तो यहीं से स्टार्ट होता है। तो इसलिए पहला क्वेश्चन आसान है और पूरे वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आज के बाद एक एक नियम आपको परेशान नहीं करेगा। जिंदगी में आपको कुछ भी नहीं आता तो आप बेफिक्र रहिए और बस पूरा वीडियो देख के जाइएगा। तो यहाँ पे ध्यान देना, 1 केजी चावल का मूल्य है 75। मेरे बच्चे 1 केजी चावल का, ध्यान से समझना, 1 केजी चावल का मूल्य जो है दे रखा है कितना? 75 रुपये। तो अब आपसे कहा जाए, ये तो बिल्कुल आसान सी बात हो गई कि 1 किलो चावल का मूल्य 75 रुपया है, तो 2 किलो चावल का, 2 केजी चावल का मूल्य कितना होगा? तो बच्चे यहाँ पे ध्यान देना, भाई 1 किलो का 75 था, तो 2 किलो का 75 गुणा में 2 करोगे, ये आ जाएगा कितना? 150। तो ध्यान देना, और यही 150 आपका आंसर हो जाएगा। तो पहली बात तो एक एक नियम यहीं से शुरू होता है कि वो आपको 1 किलो का बता देगा, 2 किलो का पूछेगा, 3 किलो का पूछेगा, 4 किलो का पूछेगा, तो डायरेक्ट आप 1 किलो के रेट से उसी को गुणा करा देंगे। 2 किलो, 3 किलो, 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो, आप आराम से ये कर लोगे। जो बात आती है हमें समझने वाली, वो इस क्वेश्चन से आती है। यहाँ पे ये क्वेश्चन देखना कि यदि 1 किलो गेहूं का मूल्य 100 रुपया है। बच्चे 1 किलो, इस बात पे बहुत ज़्यादा गौर करिएगा कि 1 किलो गेहूं का मूल्य है कितना? 100 रुपया। 100 रुपये, 1 किलो गेहूं का मूल्य 100 रुपये है। आपसे 10 ग्राम गेहूं का पूछा है, बहुत छोटे से, थोड़े से गेहूं का पूछा है। तो आप ये बात समझो कि यहाँ पे किलो में पूछा है, पहले बताया किसका है? किलो का। आपसे 10 ग्राम गेहूं का मूल्य पूछ रहा है, तो जिसका पूछ रहा है उसी की फॉर्म में आप पहले उसको बदल लो। तो मेरे बच्चे बदलोगे तो ध्यान देना, 1 केजी, ऐसे समझना कि 1 केजी आप समझना ध्यान से कि 1 केजी बराबर होता है कितना? 1000 ग्राम। क्या होता है बच्चा? 1000 ग्राम। 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, तो वो 1 केजी चावल का मूल्य 1 केजी चावल का मूल्य 100 रुपये बता रहा है। इसका मतलब वो 1000 ग्राम चावल का मूल्य बता रहा है। वो 1000 ग्राम चावल का मूल्य बता रहा है कितना?
100 रुपया होता है। ध्यान से समझना, वो बता रहा है ये बात यहां से। अभी हमने कुछ नहीं किया, अभी हमने सिर्फ क्या किया कि 1 किलो की जगह पे हमने 1000 ग्राम रख दिया। अब आपको 10 ग्राम का बताना है, तो बच्चा यहां पे अगर 10 ग्राम चावल का मूल्य बताओगे, ध्यान देना, 10 ग्राम चावल का मूल्य बताओगे तो डायरेक्ट ये 100 तो रहेगा इधर वाला, और जो बताया गया है वो इसके नीचे आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना, 1000। ध्यान देना, 100 बटा 1000, ये 1 किलो का मूल्य मतलब 1 केजी का मूल्य या 1 ग्राम का मूल्य यहां से निकल जाएगा। तो आपको 10 ग्राम का बताना है बच्चे, तो जितने का बताना है गुणे में उसको लिखना पड़ेगा, गुणा में, सही है। तो गुणा में लिखोगे तो यहां पे देखो, आप ऊपर से 2 जीरो और नीचे से 2 जीरो काट सकते हो। ध्यान से समझना, ऊपर से 2 जीरो और नीचे से 2 जीरो काट सकते हो। और जो बगल गुणा में 10 लिखा गया है ना, वो भी ऊपर ही माना जाता है। तो यहां से 1 जीरो ये हटा सकते हो और 1 जीरो ये, तो 1 बटा 1 1 हो गया और गुणा में 1 1 हो गया। तो यहाँ पे आपका जो आंसर आने वाला है वो 1 रुपया आएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, आंसर हो जाएगा। तो ध्यान देना, जितने का बताया जाए उसको पहले आप लिख लेंगे, और जितने का पूछा जाए तो जितने का बताया गया है उसके नीचे ये वाली संख्या आ जाएगी और गुणे में जितने का पूछा गया है। इसी तरीके से ये दूसरा सवाल मेरे बच्चे देखना, आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। यदि 3 केजी, ध्यान से समझो, यदि 3 केजी आम का मूल्य 12 रुपये 50 पैसे है, तो जो बताया गया है वो पहले आप लिख लो। 3 केजी, ध्यान देना, 3 केजी आम का मूल्य कितना है, 12 रुपया और 50 पैसा, 12 रुपया 50 पैसा, मतलब आप कहो कि 12.5 रुपया भी कह सकते हो। अब आपको बताना है 2 केजी का मूल्य, मेरे बच्चे 2 केजी का मूल्य बताना है। तो 2 केजी का मूल्य बताना है, तो जो 3 केजी का बताया है यहाँ पे 12.5, 12.50 बटा ये संख्या आ जाएगी इसके नीचे कितना, 3। ध्यान देना, 3 केजी, सही है। और 2 केजी का आपको बताना है, तो गुणा में क्या करोगे, 2 करोगे, और जैसे ही आपने किया आपका हल हो जाएगा क्वेश्चन। इसको अब काटना है। अब यहाँ पे काटने वाली बात आई मेरे बच्चे, तो देखना ऊपर दशमलव के बाद 1 2 अंक है, तो हम नीचे 2 जीरो अगर उतार दें तो दशमलव यहाँ से हट जाएगा, समझ रहे हो। अब आप यहीं पे काटोगे, ध्यान देना, कट जाएगा, हट जाएगा। तो हटा, तो आप 1 जीरो से 1 जीरो ये हटा सकते हो, चलो हटा दिया सर। अब ये 2 ऊपर है, तो ऊपर वाले 2 से हम काट सकते हैं, ये कट जाएगा कितनी बार में बच्चे, 15 बार में कट जाएगा। और 15 बार में कट जाएगा, तो अब किससे काटोगे, ऊपर 125 बचा और नीचे 15 बचा, तो आप इसको 5 से काट सकते हो, क्योंकि लास्ट में 5 है तो वो संख्या 5 से कट जाएगी। तो 5 से काटोगे, 5 तिया 15, और 5 से काटोगे तो 5 दूना 10 और 5 25, 25 पंचे 125। मेरे बच्चे मैं अलग लिख लेता हूं, यहाँ पे 25 बटा 3 ये आया, 25 बटा 3। अब इसको भाग भी दे सकते हो, 25 बटा 3 का मतलब 3 से आपको 25 को भाग देना है, तो 8 बार जाएगा, 3 अठे 24, यहाँ पे बचेगा 1, फिर दशमलव बढ़ाओगे, यहाँ जीरो उतर जाएगा, 3 तिया 9, फिर 1 बचेगा, फिर जीरो उतारोगे, 3 तिया 9, तो ऐसे ही बढ़ता जाएगा। मतलब आपका जो आंसर आएगा वो 8.33 रुपए आएगा, या 34 लिख सकते हैं, 8.34 रुपए कितना, 2 केजी आम का मूल्य आएगा। तो आम का मौसम भी है इस समय, तो आम वाले सवाल तो आप बड़े आराम से लगा सकते हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। मेरे बच्चे इसको समझ गए होंगे सारे लोग, और हम ये क्वेश्चन देखना ध्यान से, मजा आ जाएगा। अब यहां कह रहा है बच्चा कि 1 दर्जन केले का मूल्य 144 रुपया है। देखो केला बहुत महंगा हो गया, आम का सीजन है, तो 1 दर्जन केले का मूल्य है कितना, 144 रुपया। तो बच्चा 1 दर्जन, आप जानते हो कि 1 दर्जन केले लेने जाते हो तो आपको मिलते हैं कितने,
12 केले, तो 1 दर्जन में 12 केले हो जाएंगे, बोलो। और आधा दर्जन मतलब 1/2 दर्जन, तो 1/2 दर्जन में बच्चा कितना, 6 केले हो जाएंगे। तो बड़े आराम से लगा सकते हो। तो 1 दर्जन मतलब वो 1 दर्जन केले का मूल्य बता रहा है, तो 1 दर्जन का मतलब वो 12 केले का मूल्य बता रहा है कि 12 केले कितने में मिलेंगे, 144 रुपए में मिलेंगे, सही है। तो 6 केले का मूल्य, तो बच्चा 6 केले का मूल्य आप कैसे निकालोगे, 6 केले का, अब एक एक नियम पढ़ रहे हो तो 6 केले का निकालोगे तो यहां पे 144/12, ये तो 1 केले का आ गया, और 6 का निकालना है तो ये 6 यहां पे गुणा में हो जाएगा, 6 केले और गुणे में हो जाएगा, तो 6 से आप काट दोगे, 6 दूना 12, ओके, और 2 से काटोगे, ध्यान देना, 2 सते 14 और 2 दूना 4, मतलब कि आधा दर्जन केले का मूल्य हो जाएगा 72 रुपया। क्या हो जाएगा, 72 रुपया। और इसको लगा तो हम वैसे भी सकते थे कि भैया 1 दर्जन का 144 रुपया, तो आधा दर्जन का उसका आधा हो जाएगा, 144 का आधा हो जाएगा। लेकिन हमें ये सवाल किससे लगाना है, हमें एक एक नियम से लगाना है, सही है। तो एक एक नियम से बड़े प्यार से लगा लोगे। अब यहाँ पे देखो, अच्छा मैं एक बात और बताऊं कि इस चैनल पे आपको 10 मिनट से ज़्यादा या 15 मिनट, मैक्सिमम 20 मिनट की वीडियो आपको मिलेगी। आप मजाक मजाक में एक कॉन्सेप्ट आप ऐसा देखोगे, हर रोज आपको एक वीडियो मिलती है या दूसरे दिन मिलती है, एक कॉन्सेप्ट आप ऐसा देखोगे कि वो तुरंत आपको क्लियर हो जाएगा वीडियो देखते ही देखते। और आपकी मैथ एकदम 0 लेवल पे है मेरे बच्चे, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो बस वहीं से आपकी मैथ जो 0 लेवल पे थी वो एक एक पॉइंट चढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि इस चैनल पे हम बहुत ही बेसिक ज्ञान लेके आते हैं, एकदम 0 लेवल का। आप चाहे किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आप चाहे 1 से लेके 12 तक क्लास में पढ़ रहे हो, ये सारी चीजें आपके काम की हैं, कोई भी अवॉइड नहीं कर सकता और कोई फ्री में इन चीजों को नहीं बताता, इस बात को याद रख लीजिएगा। तो ये चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। यहां पे अगला सवाल मेरे बच्चे कि 5 मीटर कपड़े का मूल्य 100 रुपया है, ध्यान से समझना। 5 मीटर कपड़े का मूल्य है कितना, 100 रुपया। तो 5 मीटर कपड़े का मूल्य 100 रुपया है, 100 रुपया है, तो 20 सेंटीमीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा। तो मेरे बच्चे 5 मीटर, तो मैं यहां पे थोड़ा सा हिंट आपको दे दूं कि जो 5 मीटर कपड़े का मूल्य बता रहा है, यहां पे आपको यह समझना चाहिए कि 1 मीटर में, ध्यान से समझो, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है। तो आप कहोगे सर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ओके। तो 1 मीटर में अगर 100 सेंटीमीटर होता है मेरे बच्चे, तो 5 मीटर में कितना होगा। तो आप कहोगे कि 5 मीटर में, अभी तो एक एक नियम हम पढ़ रहे हैं, 5 मीटर में 500 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अब 500 सेंटीमीटर हो गया, तो यहां से आप समझना कि वो 5 मीटर कपड़े का मूल्य तो बता ही रहा है, लेकिन वो साथ साथ में आपसे यह भी बता रहा है कि आप उसको 500 सेंटीमीटर भी बोल सकते हो। तो 500 सेंटीमीटर कपड़े का मूल्य है 100 रुपया, तो 20 सेंटीमीटर कपड़े का मूल्य कितना होगा। ये सवाल आपको लगा करके, ये आपके लिए होमवर्क है बच्चा, इसको लगा करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देंगे, कमेंट बॉक्स में। और रोज की तरीके आपका आंसर आएगा तो अगले वीडियो में आपका नाम जरूर लिया जाएगा और आप सही सही आंसर देंगे। इसका कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है, ओके। तो हम आशा करते हैं कि आपको पूरी बात समझ में आई होगी और आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, जानकारी पूरी हो गई होगी एक एक नियम के बारे में। तो इस वीडियो में
सही है। आपको कितना समझ में आया है मेरे बच्चे? इस सवाल को जब हल करेंगे तो बस क्लियर हो जाएगा। अगर ये सवाल आपने लगा लिया, इसका सही सही आंसर दे दिया, तो मुझे भी पता चल जाएगा कि आपका जवाब बिल्कुल सही है और आपको समझ में भी आ गया है। तो कमेंट के माध्यम से जरूर मुझे बताइएगा। इसका जवाब आप कमेंट करेंगे। चैनल पे नए हैं मेरे बच्चे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे वो चीज़ें आपको मिलेंगी जो कहीं नहीं मिलेंगी। ध्यान देना, वो चीज़ें मैं यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। और ध्यान से समझिए कि पिछली वीडियो बहुत ही दमदार है जो चैनल पे मैंने डाली है। पिछली वीडियो सारी जा करके देखना, तुम्हारे मैथ का ज्ञान 0 लेवल से टॉप लेवल पर पहुंच जाएगा। एक एक पॉइंट मैं यहाँ पे बताता हूँ, 0 से 0 लेवल पे जा करके। तो कितनी भी मैथ कमजोर है, अगर आपकी मैथ वीक है तो इस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ध्यान देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके रख लेना। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर देना। फिर मिलते हैं हम अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।